हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सूर्य देवता कर्क लगन के चौथे भाव में क्या इफेक्ट देंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं सूर्य देवता के चौथे भाव के कॉमन इफेक्ट कवर करूंगा जो हर लग्न के लिए एप्लीकेबल हैं। किसी भी लग्न में सूर्य देवता यदि यहाँ पर हो तो वो एप्लीकेबल है, और उसके बाद हम कर्क लगन से स्पेसिफिक रिजल्ट्स में जाएंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको उपाय या प्रिकॉशंस बताता जाऊँगा। जैसा आप मेरी साइड में देख रहे हैं, ये कर्क लगन की कुंडली है। नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। सूर्य देवता चौथे भाव में बैठे हैं जहाँ नंबर 7 लिखा हुआ है। यहाँ नोट करने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 7 नंबर या तुला राशि में सूर्य देवता नीच कहे जाते हैं, मगर इस लग्न में चूँकि सूर्य देवता केंद्र में आ गए हैं तो एक ऑटोमेटिक नीच भंग योग हो जाता है। जब हम सूर्य देवता के जनरल रिजल्ट चौथे भाव के देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य देवता होने पर इस व्यक्ति का जन्म नॉर्मली मिडनाइट या मध्य रात्रि के आसपास हुआ होगा। इस व्यक्ति को आप एक रेशम के कीड़े के साथ कंपेयर किया जाता है जो खुद पत्ते खाकर जी लेगा मगर दूसरों को रेशम या सिल्क देगा। तो सिल्क वर्म की तरह ही ये व्यक्ति खुद अपने जीवन में कैसी भी कंडीशंस में रहे मगर ये अपने बच्चों के लिए खूब पैसा छोड़ कर जाएगा। और बच्चों के रिगार्डिंग यहाँ हमको एक बात याद रखनी है कि अगर ये आदमी पर स्त्री के चक्कर में पड़े या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े तो संतान उत्पत्ति होने में बहुत कठिनाइयाँ होंगी या हो सकता है कि इनको संतान हो ही नहीं। इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि ये अपने पिता की सेवा करें। पिता की सेवा करने से इनको धन लाभ होगा, मगर अगर ये पैसे का लालच करेगा तो इस व्यक्ति के पेट में बीमारियां हो सकती हैं। और अगर ये चोरी करना या कोई गलत आदतें पालेंगे तब इनको उस कंडीशन में धन हानि होगी। इसके बाद प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में अगर यहाँ सामने बृहस्पति देवता बैठे होंगे तो उसमें अच्छे और बुरे इफेक्ट दोनों आ सकते हैं। अच्छे इफेक्ट में व्यक्ति को सोने का या गोल्ड का फ़ायदा होगा, बुरे इफेक्ट में उसका सोना चोरी हो सकता है। इस व्यक्ति को लकड़ी और लोहे के काम में नुकसान होगा, मगर सोना, चांदी, कपड़ा और माता पिता से जुड़े कारोबार में इनको फ़ायदा होगा। यदि यहाँ सामने मंगल देवता बैठे होंगे तब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति की एक आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी सूर्य देवता यहाँ बैठे होंगे, इस व्यक्ति की उम्र का जब भी 28वां या 40वां साल आएगा, उन सालों में इस कुंडली में शुक्र देवता जहाँ भी बैठे होंगे, शुक्र देवता के नेगेटिव प्रभाव आएंगे, यानी कि उस भाव से संबंधित लेडीज़ या स्किन इश्यूज़ इत्यादि व्यक्ति को आ सकते हैं। और जब भी सूर्य देवता के साथ सूर्य देवता के दुश्मन बैठे हों, जैसे कि शुक्र, शनि, राहु या केतु, उस केस में इस व्यक्ति की उम्र के 29वें साल में और 41वें साल में इन प्लैनेट्स के कंसर्न्ड नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। जैसे कि अगर शुक्र देवता बैठे होंगे तो इस व्यक्ति की जानकारी में फैमिली में किसी लेडीज़ को इश्यूज आ सकते हैं। अगर शनि देव बैठे होंगे तो व्यक्ति के मौसा को प्रॉब्लम होगी। अगर राहु देवता बैठे होंगे तो छोटा मामा यानी कि माता का छोटा भाई, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर केतु देवता बैठे होंगे तो मौसी का लड़का, इन लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हम इस लग्न में कर्क लगन के स्पेसिफिक रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं सूर्य देवता दूसरे भाव के मालिक हैं जहां नंबर 5 लिखा हुआ है। दूसरा भाव हमारा धन, कुटुंब, वाणी का है और सूर्य देवता चौथे भाव में बैठे हैं जो कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, बेसिक एजुकेशन, खेती इत्यादि का है। और दोनों ही कंडीशंस अच्छी हैं तो दोनों कंडीशंस का व्यक्ति को फ़ायदा होगा। इसको धन लाभ माता से, प्रॉपर्टी से, पिता से, बेसिक एजुकेशन इत्यादि के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। ये अपनी फैमिली से अटैच्ड होगा। थोड़ी वाणी उग्र हो सकती है जब फैमिली से बात करें। और चूँकि लग्न में कर्क राशि है तो थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स व्यक्ति के हो सकते हैं। एक बहुत ही नर्चरिंग नेचर माता की तरह सबका ध्यान रखने की। और सूर्य देवता पिता को दर्शाते हैं और चौथा भाव माता का होता है, तो माता और पिता यहाँ दोनों इसी भाव में
आ गए हैं, तो दोनों की सेवा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इनको धन लाभ अवश्य देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इफेक्ट आएंगे वे सूर्य देवता की दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा में जब भी एक्टिव होंगे तभी आएंगे। तो इसको पता करने के लिए आप अपना बर्थ डेटा किसी भी फ्री ऐप में, मोबाइल में या कंप्यूटर में फीड करिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि सूर्य देवता किस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में एक्टिव हैं, या जो दूसरे प्लैनेट हैं जिनकी दशांतर दशा चल रही है, अगर वो सूर्य देवता के नक्षत्र में हैं तो वे भी सूर्य देवता का इफेक्ट देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आसानी से किसी भी फ्री ऐप में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर चूँकि पिता अपने भाव से 8वें भाव में आ गए और सूर्य देवता 6ठा भाव भी दिखाते हैं, तो यहाँ पिता से प्रॉब्लम हो सकती है या पिता को हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं। अब इनके और एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए हमें एग्जैक्ट डिग्री की तरफ चलना चाहिए। अगर सूर्य देवता तुला राशि में यहाँ पर 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब यहाँ पर इस व्यक्ति को संतान प्राप्ति में तो लाभ देंगे, मगर उनके संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़चन आएगी। लव अफेयर में सक्सेस भी दे सकते हैं और जिस व्यक्ति का लव अफेयर चल रहा है उसका ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एवरेज रहेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में ये एक एवरेज पोजीशन है। व्यक्ति का घूमने फिरने का शौक़ यहाँ पर बढ़ सकता है और उनकी आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ रुचि यहाँ पर बढ़ सकती है। इस व्यक्ति के ऑफिस में प्रमोशन इत्यादि के बारे में ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलने का चांस भी होता है। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इस कंडीशन में इस व्यक्ति के अपने बॉसेस या किसी कोलीग के साथ अनबन हो सकती है, मगर यहाँ उसको अवॉइड करना है, क्योंकि इस प्लेसमेंट के हिसाब से बॉसेस या कोलीग्स की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो जनरली अपने सीनियर्स के साथ आप अनबन में पड़ने से यहाँ बचें। यदि सूर्य देवता इस कंडीशन में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में है, उस केस में इनके रिजल्ट्स में राहु देवता का रिजल्ट ऐड हो जाएगा। जहाँ भी आपकी जन्म कुंडली में राहु देवता हैं वहाँ के इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो कुंडली में राहु देवता की पोजीशन आप ज़रूर देख लीजिए। जब सूर्य देवता 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हैं, तब उस केस में यहाँ ये 6ठे भाव को एक्टिव करेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना इत्यादि के रिजल्ट्स यहाँ पर देंगे। और अगर यहाँ दशांतर दशा में शुक्र देवता किसी भी तरह से जुड़ गए, तब इस व्यक्ति को नौकरी मिलने में फ़ायदा, कोर्ट केसेस में अगर इन्वॉल्व है वहाँ पर फ़ायदा, और अगर कहीं पे इन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर इनको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त इस पीरियड के अंदर धर्म में रुचि बढ़ेगी, लंबी यात्राएं होंगी, और अगर बुध देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो इस व्यक्ति का विदेश यात्रा का यहाँ पर चांस बढ़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए ये पोजीशन अच्छी है। नौकरी में, प्रोफेशन में यहाँ पर चेंजेस, ट्रांसफर्स इत्यादि आ सकते हैं। ओवरऑल जब हम इस हॉरोस्कोप में देखते हैं तो 20 से 30 डिग्री के बीच में यदि सूर्य देवता हैं और आपके रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, इन सब चीज़ों के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस केस में आप बृहस्पतिवार को चने की दाल किसी ब्राह्मण को सुबह के समय दान दें, उससे आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल ये एजुकेशन के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। और जब भी इस कुंडली में शुक्र देवता दशांतर दशा में जब भी जुड़े होंगे तो सूर्य देवता के रिगार्डिंग दूसरे भाव और चौथे भाव के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मिलने में और गाड़ियां खरीदने में, इन सब में यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।